हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम कंटिन्यू आपके साथ इंडियन पॉलिटिकल साइंस को लेकर के बात कर रहे हैं और यहाँ मैं एक एक टॉपिक को लेकर के बात करूंगा आपके साथ इंडियन पॉलिटिकल साइंस के। और आज हम आपके साथ जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं आपके साथ यहाँ पे सेकुलरिज्म। सेकुलर से वर्ड बना है और ये कब आया ये भी हम बात करेंगे, कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे जोड़ा गया, कैसे ये आया, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग ही देख लें कि सेकुलर का मतलब क्या है। एक ये मीनिंग से निकल के बना था जिसका मतलब था सेकुलर। क्या मतलब था? सेक्युलर। सेक्युलर। तो सेकुलर से वर्ड बना है, किससे बना है? सेकुलर से। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म क्या है। सेकुलर मीनिंग दैट द स्टेट डज नॉट द फेवर एनी रिलीजन एंड द थ्रेड और रिलीजन इक्वल। तो सिंपल सी बात है कि सीधा बोलता है स्टेट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा और उसके सामने सारे रिलीजन कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सारे रिलीजन कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एंड थ्रेड थ्रेड और रिलीजन्स इक्वली, और उसके सामने सारे रिलीजन कैसे रहेंगे? इक्वल होंगे। इट इंश्योर फ्रीडम रिलीजन इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑल सिटीजन। तो सारी सीधी बात है, ये सुनिश्चित भी करती है फ्रीडम से, क्या? रिलीजन और इक्वलिटी। कानून के सामने जितने भी सिटीजन होंगे सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है कि स्टेट हैव नॉट एनी रिलीजन, स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन। स्टेट यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को मतलब फेवर नहीं करेगा, वो कोई भी रिलीजन हो। जैसे मैं बात करूं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हम बात कर रहे हैं, किसको बात कर रहे हैं? इंडिया इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट मतलब ये वर्ड है, ये स्टेट वर्ड आपका सेंट्रल मतलब यूनियन गवर्नमेंट मतलब कि इंडिया से लिया गया। इंडिया है, स्टेट कहेंगे तो मतलब कंट्री से। तो स्टेट का मतलब स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी ग्रुप हो। द स्टेट रिलीजन आर केप्ट द सेपरेट ऑफ द सेकुलर कंट्री। तो क्या रहेगा? स्टेट जो और रिलीजन क्या रहेंगे? सेपरेट रहेंगे, किससे? सेकुलर कंट्री। तो सेकुलर कंट्री में स्टेट और रिलीजन मतलब कि सीधा कह सकता हूं जो देश है मतलब जो कंट्री है, स्टेट है, स्टेट और रिलीजन से क्या रहेगा? रिलीजन से सेपरेट रहेगा, मतलब एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये दोनों सेपरेट हैं। इसकी बातें हम और डिटेल से करेंगे आपके साथ, बहुत सारी बातें हम यहाँ आपके साथ करने वाले हैं। अभी ये देखो, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी इमेज ली है कि यहाँ पे देखो एक टेम्पल का बना, ये ताजमहल हो गया, और यहाँ पे कुछ और बिल्डिंग्स हैं ये दिखाई गई, क्योंकि ये सारी जो भी चीजें, चाहे वो मंदिर मस्जिद हो, कोई किसी भी चीज का रिलीजियन प्लेस हो, या किसी भी चीज हो, वो सब एक दूसरे से ये चीजें होंगी। चलो कुछ मैं बात कर लूं आपको सेकुलर वर्ड को लेकर के। इंडिया में पहली बार या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में क्या था कि अगर मैं बात करूं, वन सेकेंड, अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग में जो हमारा सेक्युलर वर्ड है, सेक्युलर, सेक्युलर, जो सेक्युलर वर्ड है स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 में 1972 में इसे जोड़ा गया, और ऐसे करके तीन वर्ड जोड़े। मैं इसकी भी बात करूंगा तीन वर्ड कौन से थे, लेकिन अभी बात करते हैं हम सेकुलर। तीन वर्ड जोड़े गए और थ्री वर्ड में एक वर्ड था सेकुलर, और ऐसे करके इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इसको ऐड कर दिया। और इसका मतलब सीधा था कि स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन, स्टेट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा या नहीं करता है, या स्टेट हैव नॉट पर्टिकुलर एनी रिलीजन, स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। इसके सामने अगर होंगे रिलीजन तो सारे रिलीजन इक्वल होंगे, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, बौद्ध हो, जैन हो, ये सारे कोई भी रिलीजन हो, इसके सामने सारे इक्वल होंगे, कोई भी पर्टिकुलर इसके सामने रिलीजन नहीं होगा। और इसका मतलब यही है कि अभी हमने डेफिनेशन भी इसकी पढ़ी कि
स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन एंड द थ्रेड ऑल द रिलीजन इक्वलिटी। हाँ, मैं सिंपल से आपसे बात कर रहा हूँ, सिंपल से टॉपिक को लेकर के। अब करते हैं हम इसके आगे के, व्हाई सेकुलरिज्म इम्पोर्टेंट, हमारे लिए सेकुलरिज्म इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, हमें इतना ज्यादा ये मायने क्यों रखता है। प्रिवेंट ऑफ द डोमिनेशन, इट स्टॉप ऑन वन रिलीजन ग्रुप द फ्रॉम द डोमिनेटिंग इन अनदर, डोमिनेटिंग द अनदर। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा, जैसे मैं बात करूं इंडिया जैसे कंट्री की, तो इसका मतलब समझो क्या है। इंडिया जैसे कंट्री में बहुत सारे ग्रुप हैं सोसाइटी के, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध। अब यहाँ पे सारे ग्रुप में, क्या सारे ग्रुपों की पॉपुलेशन, ये सारी सोसाइटी की पॉपुलेशन एक है? नहीं। जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं, कि अप्रोक्सीमेट मान लो कि 80% हिंदू है, 10 to 12% मुस्लिम है, सिख यहाँ पे मान लो 2 से 3% है, क्रिश्चियन यहाँ पे 2 से 4% है, बौद्ध 1%, ऐसे सबका डाटा अलग अलग है। अगर मान लो स्टेट क्या करे, सेकुलरिज्म इंपोर्टेंट क्यों है, अगर स्टेट क्या करे कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करे, पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर करे, इसमें होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर करेगा, तो इसमें एक ही कम्युनिटी, एक ही ग्रुप, एक ही सोसाइटी, एक ही रिलीजन डोमिनेट करेगा, और जो दूसरे रिलीजन है वो कहीं ना कहीं क्या होंगे कि वो अपने रिलीजन को से अलग हो जाएंगे, और उनके साथ सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे बात बोली गई है, प्रिवेंट प्रिवेंट डोमिनेशन के, इट स्टॉप वन रिलीजन, क्या करता है, एक रिलीजन ग्रुप को क्या करता है, डोमिनेट करने से रोकता है। किसी एक डोमिनेंट वन रिलीजन ग्रुप को ये डोमिनेट करने से क्या करता है, स्टॉप करता है, मतलब कि रोकता है। प्रोटेक्ट माइनॉरिटी, वही मैंने अभी बात कही, जैसे मान लो यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, सिख माइनॉरिटीज है, सिख क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इंश्योर दैट ऑफ द रिलीजन माइनॉरिटीज आर नॉट द ऑप्रेस, ऐसे करके उनको प्रेस या दबाया नहीं जाएगा। इसके लिए मैं आपको माइनॉरिटीज के लिए कुछ आर्टिकल हैं आगे हैं, वो आर्टिकल उनकी बात करूंगा, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, स्पेशल आर्टिकल है फॉर माइनॉरिटीज के लिए, तो इसकी मैं बात करूंगा आगे क्या है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबको ऐसे करके रिलीजन की, अपने अपने रिलीजन को मानने की फ्रीडम होगी, इसकी भी बात की गई है। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 30 में बताई गई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात आर्टिकल में बात कर लूं, आर्टिकल 25 में कही गई है। आर्टिकल 25 टू 28 तक ये बात बोली गई है कि कोई भी चाहे कोई भी सोसाइटी ग्रुप या कोई भी पर्टिकुलर बंदा अपने हिसाब से रिलीजन को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है, अपने हिसाब से रिलीजन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन को माने। जैसे यहाँ पे मैंने बात की कि आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चाहे वो मंदिर जाए, टेम्पल जाए, चाहे वो मंदिर में जागरण करवाए, चाहे वो मतलब कि भंडारा करवाए, या फिर मूर्ति के सामने माथा टेके, तो उसका एक पर्टिकुलर रिलीजन है, तो ये वो मान सकता है, उसको मानने की परमिशन देता है, फ्रीडम देता है। अगर वही बात करूं मुस्लिम, चाहे वो नमाज जाके माने, या फिर वो मतलब उनको जैसे सजदा करना वो प्रोसेस करे, या फिर वो अपना ईद मनाए, ये सारे त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते। उसी प्रकार सिख सिख अपने गुरुद्वारा वाला सिस्टम कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी क्रिश्चियन क्रिश्चियन अपने कहाँ पे जाएंगे, चर्च में। और भी बौद्ध है, इस सबका अलग अलग है अपना है, तो इसलिए फ्रीडम देता है। एवरी इज अ फ्री टू फॉलो द प्रैक्टिस, अब सभी को ये फ्री करता है, मतलब सबको फ्रीडम देता है किस चीज की, प्रैक्टिस करने की, और द प्रोपोगेट ऑफ देयर रिलीजन, और अपने हिसाब से रिलीजन को मानने की क्या देता है, फ्रीडम देता है। इक्वलिटी इक्वलिटी की बात आर्टिकल 14 में की गई है, आर्टिकल किस में की गई, 14, जबकि एक्चुअल स्थिति इक्वलिटी के आर्टिकल आर्टिकल 14 टू 18 में, इनकी बात मैं आगे आपसे डिटेल से करूंगा। नो सिटीजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी सिटीजन के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मतलब कि धर्म के आधार पर, कि ऐसे नहीं कहा जाएगा कि धर्म के बेस पर के वो इस पर्टिकुलर रिलीजन से है, इस पर्टिकुलर रिलीजन से, ऐसा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकुलरिज्म इन इंडिया, अब हम चलते हैं इंडिया के सेकुलरिज्म को देखते हैं, कुछ यहाँ पे पॉइंट आपके साथ यहाँ डिस्कस करते हैं। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट एंड द डिक्लेयर ऑफ द प्रियम्बल, तो देखो अभी मैंने इससे पहले बता गया ये चीज, बात कहाँ की गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं है, और प्रियम्बल में ये बात बोली गई। मैं फिर से रिकॉल करा दूं, ये बात 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 में, एक सेकेंड, 1972 नहीं, सॉरी 1976 है, ये रिकॉल कर लेना, 1976, वो मिस हुआ होगा पीछे वाला, वो मैंने बताया, एक सेकेंड,
हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ, 1976 टू जो मैंने कहा, ये 1976 है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। तो ये देख लेना। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रियम्बल में पहली बार एक वर्ड जोड़ा गया था, सेकुलरिज्म, जो सेकुलर से बना। ठीक है। फीचर ऑफ द इंडियन सेकुलर, इसके फीचर्स क्या है? पहला, नो ऑफिशियल रिलीजन, कि इंडिया का या स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। द इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। जैसे कि अदर कंट्रियों के हिसाब से बात करूं मैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं हमारे अपने पड़ोसी देश का, पाकिस्तान का। किसका एग्जांपल देता हूँ? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूँ। जैसे पाकिस्तान एक स्पेशल स्टेट रिलीजन इसने डिक्लेयर करके रखा, जैसे कि मुस्लिम रिलीजन। क्या बता दिया है? इस्लामिक कंट्री है, क्या है? मुस्लिम, स्पेशल बोल दिया है कि मुस्लिम रिलीजन है। तो ये वहां उसने बोल के रखा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सिस्टम नहीं है, इंडिया कंट्री में ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन नहीं है। फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, के सबको रिलीजन, किसकी? रिलीजन की फ्रीडम है। सिटीजन आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी द रिलीजन एंड चूज नॉट ऑफ द फॉलो एनी रिलीजन। फिर वही बात है, सिटीजन इसके लिए फ्री है कि अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिलीजन को चूज कर सकते हैं, चूज नॉट ऑफ फॉलो एनी रिलीजन। ठीक है। ठीक है, रिलीजन और चूज, तो रिलीजन और चूज ये कर भी सकते हैं, सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। इक्वल ट्रीटमेंट, द स्टेट ट्रीट और रिलीजन इक्वली, सबके साथ इक्वल, क्या स्टेट क्या करेगा? इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, इक्वल ट्रीट करेगा। क्या करेगा? इक्वल ट्रीट करेगा। तो इंपोर्टेंट है, इक्वल ट्रीट करेगा, इक्वल ट्रीटमेंट। तो इक्वल ट्रीट किया जाएगा। इंटरफेरेंस ऑफ द इंश्योर इक्वलिटी, समटाइम द स्टेट कैन द इंटरफेयर ऑफ द रिलीजन मैटर द एनी वायलेंट द फंडामेंटल राइट्स। तो कभी कभी इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे समटाइम द स्टेट कैन इंटरफेयर। तो कभी कभी यहाँ पे ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा आप ध्यान से सुन लिए, कि कभी कभी सेकुलरिज्म को बनाने के लिए, सेकुलर कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटरफेयर करना पड़ता है। और ये इंटरफेयर किसको करना पड़ता है? चाहे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, या फिर हमारे नेचुरल राइट्स हो, या फिर हमारे वो फंडामेंटल ड्यूटी हो। इन सब में कभी कभी इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब कि हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को, हमारे लॉ को, कानून को, या पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ता है? इंटरफेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंटरफेयर। ठीक है, इंटरफेयरनेस या इंटरफेयर करना पड़ता है। ठीक है, इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। तो इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे कैसे करना, जैसे एबुलिश ऑफ द अनटचेबिलिटी, ये बात हमारे समाज के लिए गलत थी। जो सोसाइटी, जैसे मान लो कभी कोई सोसाइटियों ने अपने आप को इतना ज्यादा सेकुलर कह दिया कि हमारे हिसाब से सही है, जबकि वो हमारे देश के हिसाब से तो सही नहीं है ना, हमारे कंट्री के हिसाब से तो सही नहीं है ना। हमारे जो फ्रीडम है, एक्सप्रेशन है, इक्वालिटी है, और भी सारे इतने सारे राइट्स हैं, उन सब के लिए सही नहीं। जैसे कि अनटचेबिलिटी, तो छुआछूत का कॉन्सेप्ट, तो इसको एबोलिश किया। बैनिंग ऑफ सती सिस्टम, अब जैसे नहीं वोमेन को जला दिया जाता था अपने पति के साथ। अलाउइंग ऑफ अलाउइंग अलाउइंग ऑफ द टेम्पल एंट्री टू ऑल कास्ट, जैसे मंदिर में, जैसे मंदिर में ही नहीं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ गए कि स्पेशल कोई एक चीज की बात कर रहा, ऐसा नहीं है। जैसे कि अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है, सती सिस्टम मिलता है, और भी ऐसे मिलते हैं, जैसे इंटर टेम्पल टू एंट्री ऑफ द और कास्ट, तो यहाँ पे एल सभी को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी, सब मंदिर में नहीं जा सकते थे। तो इम्पोर्टेंट क्या था? यही नहीं कि मंदिर की बात करूं, अगर मैं बात करूं ऐसा मस्जिदों, मस्जिद, बड़ी बड़ी दरगाह, या फिर और भी क्रिश्चियन के जो चर्च है, और भी अलग अलग ऐसी चीजें हैं, ये आपको कुछ पर्टिकुलर ऐसे रिलीजन में भी मिल जाती हैं। इन जगह पे कैसे मिल जाती है? कि यहाँ पे जैसे कि किसको नहीं, पहली बात तो वोमेन को मना करेंगे। वोमेन को, वो सुना होगा, एक बहुत ज्यादा करंट में रहा भी था, सबरीमाला टेम्पल, जैसे वोमेन को जाने की परमिशन नहीं थी, इन जगहों पर भी वोमेन को जाने की परमिशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक जेंडर को देख करके इनको रोक लगाई जा रही। तो इन सब चीजों को इंटरफेरेंस, इसलिए मजबूरी में किसको करना पड़ता है? इंटरफेरेंस। और ये क्यों किया जा रहा है? ये किया जा रहा है इक्वलिटी लाने के लिए। किसके लिए किया जा रहा है? इक्वलिटी के लिए। तो ये करता है कौन? करेगा ये करने का काम करेगा हमारा इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि इंडियन भारत सरकार। इंडियन गवर्नमेंट का काम है कि ये सारी इक्वलिटी की बात की जाए। तो इक्वलिटी की बात की जाए, किस लिए की जाए? इक्वल लाने के लिए, मतलब फंडामेंटल राइट्स को एकदम
रखने के लिए। ठीक है, अब बात कहते हैं कि नहीं हमें आप 29 और 30 आर्टिकल दे के रखे हो, तो हमारा ये क्या है, माइनॉरिटीज है, मतलब कि ये हमारा क्या है कि सेकुलर है और सेकुलर ये सब काम करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनटचबिलिटी का काम करें। तो अनटचबिलिटी जैसे सती को जलाया जाए या मंदिर में रोक किसी को रोकने पर्टिकुलर रखा जाए, या किसी को कास्ट, रिलीजन या जेंडर या रेस या फिर उसके कलर के बेस पर उसको रोक लगाई जाए, तो ये चीजें नहीं होंगी। फिर अगर हम बात करते हैं सेकुलरिज्म इन अदर कंट्री, जैसे हमने ये तो देखा इंडिया में सब सिस्टम मिलते हैं देखने को। अगर अदर कंट्री की मैं बात करूं कि अदर कंट्री में क्या है, ये तो और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सेकुलरिज्म इन द अदर कंट्री, तो अदर कंट्री में क्या कॉन्सेप्ट है। अगर बात करूं मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यूएसए की, अमेरिका में क्या चलता है, कंप्लीट सेपरेट बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट। एक कॉन्सेप्ट इंडिया में भी है। अगर हाँ थोड़ी सी देखूंगा, अभी बात करूंगा मैं आगे कि कंप्लीट सेपरेशन, तो कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट, तो रिलीजन का स्टेट एक दूसरे से टोटल अलग है। स्टेट का किसी प्रकार का इंटरफेयर रिलीजन में नहीं, ना किसी भी प्रकार का रिलीजन का इंटरफेयर स्टेट में होगा। नो गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं कि कैन फेवर एनी रिलीजन। तो वहां पे किसी प्रकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि वहां पे जो गवर्नमेंट है कि वो यहाँ के रिलीजन को फेवर करेगी। एक टोटल मना करके रखा है कहां पे, इंडियन मतलब कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। बात करते हैं सऊदी अरेबिया, डिक्लेयर एज इस्लामिक स्टेट, तो ये तो पूरा डिक्लेयर करके रखा है। बहुत सारी कंट्री हैं जो अपने आप को डिक्लेयर करके रखे हैं। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं या कुछ और बात करूं, जैसे वर्ल्ड मैप पे आप देखोगे ना, वर्ल्ड मैप पे जैसे कि आप आओगे, अगर मैं बात करूं कि अमेरिका जैसी कंट्री में, तो टोटल यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन अगर बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा ऐसे क्या मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस वगैरह मिल जाएंगे। जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा है, कनाडा है, ये वर्ल्ड मैप में मिल जाएंगे। और मैक्सिको वगैरह है, ठीक है, मैक्सिको वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि और अदर अदर कंट्री में, जैसे कि मैं बात करूं आपके चाइना, चाइना, जापान, कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और आपका कंबोडिया वगैरह, क्या क्या कंबोडिया वगैरह, ये कंट्री और भी कंट्री हैं। तो ये सब कैसे मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट कंट्री मिल जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं मिडिल एशिया की, किसकी बात करूं, मिडिल एशिया, तो मिडिल एशिया में जितने भी कंट्री मिलेंगे वो सब इस्लामिक कंट्री मिलेंगे। कैसे कंट्री मिलेंगे, वो सारे के सारे इस्लामिक कंट्री मिलेंगे। तो सब एक पॉपुलेशन का देखो किस हिसाब से कंट्री बेस इसको मतलब उस हिसाब से डिवाइड करके रखा है। तो डिक्लेयर, तो सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री ने अपने आप को डिक्लेयर करके रखा है क्या, इस्लामिक कंट्री। नो मुस्लिम कैन नॉट द प्रैक्टिस देयर रिलीजन ओपनली। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि डिक्लेयर तो करके रखा है क्या, लेकिन नो मुस्लिम कैन नॉट प्रैक्टिस, कोई भी मुस्लिम ओपनली रिलीजन की जो पॉलिसी है उसको ओपनली प्रैक्टिस नहीं कर सकता। नो मुस्लिम कैन नॉट, सॉरी, नॉन मुस्लिम, यहाँ पे सॉरी इसके लिए ध्यान नहीं दिया, नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कैन नॉट। तो जो भी मतलब मुस्लिम को छोड़कर, इनने सीधा बोला है कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वही बस ओपनली अपनी मुस्लिम है वही अपनी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो नॉन मुस्लिम है, जैसे जो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, अब ऐसा थोड़ी कि सऊदी अरेबिया में केवल ओनली मुस्लिम है, और भी रिलीजन के लोग रहते हैं या और भी पर्टिकुलर रिलीजन के, तो वही लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ठीक है, इनकी कंट्री का रूल है। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर, तो फ्रांस कहते हैं यार रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर, तो ये तो सबका पर्सनल अपना है। पीपल आर नॉट अलाउड टू ऑफ दिस रिलीजन सिंबल, कभी भी लोगों को अपना सिंबल नहीं दिखाना चाहिए। इनका अलग है कि ये सीधी बात है कि स्टेट सिंपल सी बात मना करता है कि इसको आप पर्सनल लिबर्टी रखो, आपका पर्सनल है, इसको कभी शो करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग है, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने तो पूरा शो करके रखा है, और स्पेशल वहां दूसरे ग्रुप के लोगों को मना करके रखा है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहीं फ्रांस क्या कहता है कि रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर, तो जो रिलीजन है वो कैसा है, प्राइवेट मैटर है। पीपल आर नॉट अलाउड टू शो द रिलीजन सिंबल्स, यहाँ तक रिलीजन सिंबल भी नहीं दिखा सकते वहां इन पब्लिक द इंस्टीट्यूशन लाइक द स्कूल, खास करके कहाँ पे, स्कूलों में। तो स्कूलों में टोटल बैन कर दिया। जैसे कि मान लो वहां पे अगर मान लो कोई हिंदू का मतलब बच्चा जाता है पढ़ने, या हिंदू कम्युनिटी का कोई स्टूडेंट जाते हैं, तो उनको जैसे कि हाथ में जैसे तिलक लगाना, धागा पहनना, ये सब चीजें और भी जो है पर्टिकुलर रिलीजन वो नहीं कर सकते, तो ये मना किया गया। जैसे कि मुस्लिम की अगर बात करूं, मुस्लिम में जैसे बुरका सिस्टम है, बच्चियां पहन के जाती हैं, और भी ऐसी कोई पर्टिकुलर रिलीजन है वो नहीं कर सकते। या फिर और भी ग्रुप हैं जो अपने अलग अलग, जैसे सिख हैं, क्रिश्चियन है, अलग अलग, तो ये सब लोग इनको टोटल उसने मना कर दिया कि ये आपका पर्सनल है और इसको आप घर पे रखिए,
और इसको स्कूल तक नहीं आने दीजिए, टोटल बैन करके रखे हैं। कौन? फ्रांस जैसा देश। तो फ्रांस ने कह दिया। सऊदी अरेबिया इसको टोटल ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है। वहीं यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका कहता है कि रिलीजन का स्टेट से किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही किसी प्रकार का इनका आपस में किसी प्रकार का कोई वो है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ये भी बात इन्होंने बोल दी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन सेकुलरिज्म वर्सेस द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। तो वेस्टर्न मॉडल, अगर हम वेस्टर्न मॉडल की बात करें, वेस्टर्न मॉडल का मतलब जैसे हम ग्लोब पे बात करें, एक ग्लोब है, तो ये हो गया ईस्ट, तो इंडिया आता है ईस्ट में, और अमेरिका जैसे कंट्री या यूरोप जैसे कंट्री वेस्ट में आते हैं, तो इन्हें वेस्टर्न कंट्री कहते हैं। तो इन्हें सीधा बोला जैसे कि लाइक यूएसए, फ्रांस। तो इनमें क्या चलता है? स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट। तो स्ट्रिक्टली ये कहा है कि रिलीजन स्टेट से अलग होगा, स्टेट रिलीजन से अलग होगा। स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजन। तो स्टेट क्या नहीं करेगा? रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। वही इंडियन मॉडल में क्या है? इंडियन मॉडल में ऐसा मना तो नहीं किया गया, लेकिन उस चीज से बचा गया है। जैसे कैसे बचा गया? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। सारे रिलीजन के लिए इक्वल रिस्पेक्ट होगी। क्या होगी? सारे रिलीजन उसके लिए इक्वल होंगे। जैसे आप इंडियन में देखो ना, कि अगर इंडियन स्कूल्स की मैं बात करूं, कि जितने भी इंडियन स्कूल हैं, अगर मैं बात करूं जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध। अब मैं क्या समझना चाहता हूं, यहां समझो, पहले ध्यान से देखो। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ये सारे ग्रुप बता दिए मैंने। अब इनकी मैं सबकी क्या बात कर रहा हूं, यहां मैं आपके साथ बात कर रहा हूं फेस्टिवल की। किसकी बात कर रहा हूं? फेस्टिवल, फेस्टि फेस्टिवल्स। तो ऐसा थोड़ी कि केवल हिंदू के जो रिलीजन, जैसे दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन, इसकी ही छुट्टी होगी, ऐसा थोड़ी है। सिंपल सी बात है कि जो मुस्लिम के त्योहार है, जैसे ईद है, ईद उल अजहा है, ईद उल फितर है, इनकी भी छुट्टियां की जाएंगी। जैसे जैन है, जैन की जैसे महावीर जो जैन थे, उनकी जो गुरु थे, मतलब कि जो जयंती होती है महावीर जैन की, उनकी छुट्टियां की जाएंगी। सिख है, तो सिख को लेकर के अगर बात करूं, तो सिख में जैसे गुरु नानक जयंती है, और भी उस चीज को लेकर उसकी छुट्टियां ऐसी बहुत है। तो सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे इन्होंने बोली है कि सब रिलीजन को क्या करेंगे? इक्वल ट्रीट करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बात नहीं की गई। तो सीधा लिखा है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। तो सारे रिलीजन के लिए इक्वल रिस्पेक्ट है। स्टेट कैन इंटरफेयर टू रिमूव इनइक्वलिटी। स्टेट इंटरफेयर करेगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा? स्टेट डज नॉट इंटरफेयर। स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में इंटरफेयर करने का मतलब सीधी बात है, उन बातों को इंटरफेयर किया जाएगा जो जरूरी है सेकुलरिज्म के लिए। जैसे यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा था, क्यों कर रहा था? जैसे कि अनटचबिलिटी को लेके, सती सिस्टम को लेके, मंदिर में एंट्री को लेकर के, जैसे कि और भी बात करूं मैं चाइल्ड मैरिज को लेकर के, विडो री मैरिज को लेकर के, ठीक है, और भी ऐसी बातें हैं। तो जिन सब चीजों में इंटरफेयर स्टेट ने किया, समय के अकॉर्डिंग करना पड़ा। और यहाँ पे भी वही बात करता है, जैसे रिमूव इनइक्वालिटी। अगर कहीं स्कूल जैसे प्लेस या मंदिर जैसे प्लेस है, कहीं पर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो स्टेट पर, स्टेट को नीड है और स्टेट को करना भी चाहिए इंटरफेयर। तो स्टेट इंटरफेयर करता है इनइक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट में, जैसे किसी को रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, या फिर उसके जेंडर के बेस पे, या फिर उसके पर्टिकुलर किसी प्लेस के बेस पे, रेस के बेस पे, इन सब चीजों पे अगर उसको किया जाता है, तो उसको इन सब चीजों से रोक लगाई जाएगी और स्टेट रिमूव करेगा। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। प्रैक्टिस अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, तो प्रैक्टिस की जाएगी ह्यूमन राइट्स। जैसे कि किसी ह्यूमन राइट्स को देखा जाएगा कि उसको ह्यूमन राइट्स पर्टिकुलर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इन चीजों को भी बात की जाएगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीजें देखी जाएंगी कि जो ह्यूमन राइट्स है, मानव के राइट्स है, वो सब उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी चीजें यहाँ पे ध्यान दी जाएंगी। और ये कौन करेगा? स्टेट इंटरफेयर करेगा, और करना भी चाहिए। आगे चलते हैं। आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को बनाए रखने के लिए स्पेशल कुछ आर्टिकल की बात की, जो एकदम बहुत कंपलसरी है। जैसे सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, तो सबको इक्वल कानून। अब ऐसा नहीं कह सकते कि कानून केवल मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए, तो कानून सबके लिए इक्वल है। कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी रिलीजन के लोग हो, कोई भी जेंडर हो, तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इक्वल, इक्वल कर दिया जाएगा, इक्वल कानून वाला जो सिस्टम है, इक्वल बिफोर, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो कानून सबके को इक्वल नजरिए से देखेगा। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। किसी के साथ किसी प्रकार का, कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ बातें कही, जैसे कि आपका कास्ट, कास्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज बोली कास्ट के बाद, रिलीजन। क्या बोला? रिलीजन, ठीक है, ये बात बोली। दूसरा बोला रेस,
जेंडर, प्लेस, बर्थ प्लेस। ठीक है, यहाँ प्लेस का मतलब है बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस की बात करें। ये 5 जो बेसिस पॉइंट बताए गए कि नो डिस्क्रिमिनेशन किसी बेसिस ऑन द रिलीजन, तो रिलीजन के बेस पर नहीं किया जाएगा रिलीजन, क्योंकि सिंपल सी बात है, सेकुलरिज्म का मतलब ही है कि स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन, तो स्टेट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। आर्टिकल 51 कहता है पर्टिकुलर सिटीजन मस्ट प्रमोट द हार्मोनी एंड द स्प्रेड द बिरबल बियॉन्ड द रिलीजियस डिफरेंसेस। तो स्टेट क्या करे, मस्ट प्रमोट, तो एवरी सिटीजन को ये करना चाहिए हार्मोनी एंड द स्प्रेड ऑफ ब्रदरहुड, ब्रदरहुड को बनाए रखना चाहिए, भाईचारे की भावना के साथ आपस में साथ रहें, और रिलीजियस डिफरेंसेस, सारे डिफरेंसेस को छोड़कर वो इन सब चीजों से परे हटे। और क्योंकि अगर हमें सिटीजन, इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है, इसलिए आर्टिकल 51 ए क्लॉज ई, आर्टिकल 51 क्लॉज ए सबऑर्डिनेट सब आर्टिकल स्मॉल ई, ये चीज बोलता है, क्या बोलता है कि सारे रिलीजन से, जितने भी रिलीजन उन सबसे परे है। ठीक है, चैलेंज ऑफ दिस सेकुलर इंडिया में चैलेंज क्या है, सबसे बड़ी बात कम्युनिटी, कम्युनिटी के वायलेंस होते हैं आपस में, अगर छोटी सी बात हो जाए, छोटी सी टेंशन बिटवीन द रिलीजियस ग्रुप, वायलेंस हो जाएंगे और टेंशन हो जाएंगे, आपस में खिंचाताव वाली कंडीशन आ जाएगी। कि नहीं, जैसे मान लो किसी की मैं बात करूं पर्टिकुलर, मान लो अगर मैंने कहा, जैसे मैंने आपको पर्टिकुलर कहा, जैसे कि मैं जैन की बात कर लूं, अब जैन रिलीजन का कोई पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम है, अब उसी दिन मान लो दूसरा रिलीजन है आपका, मान लो हिंदू, अब हिंदू का भी उसी दिन कोई प्रोग्राम है, अब इनको भी जुलूस निकालना है, इनको भी मतलब अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करनी है, इनको भी करनी है, अब एक ही दिन दो प्रोग्राम हो गए, तो ऐसे में क्या होता है, वायलेंस और टेंशन होने वाली बात हो जाती है। तो ये सब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का काम किसका होगा, पुलिस का काम होगा। तो ऐसे में सारी पुलिस व्यवस्था बना के रखते हैं और इस चीज को और सेकुलर भी बना के रखें। जैसे मान लो और भी चीजें मैं बात करूं कि ये टेंशन और वायलेंस क्यों होगा, क्योंकि कम्युनिटी को भी ये चीज समझनी चाहिए कि अगर एक कम्युनिटी है लेकिन नहीं, फिर वही बात आएगी कि नहीं हमारा रिलीजन बेटर है, हमारा रिलीजन बेटर है, इसी चीज को लेकर आपस में टेंशन और क्या वायलेंस होते रहते हैं, और हमें अक्सर ये इंडिया में देखते रहते हैं। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि सेकुलरिज्म जैसे कंट्री है जो इंडिया, यहाँ पे ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, लैक ऑफ द रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, तो इंटॉलरेंस होते रहते हैं कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट देता है। जैसे कि कई बार आपने अच्छे एग्जाम्पल भी सुने होंगे, जैसे मान लो कभी कभी मैं बात करूं, जैसे जैसे मुस्लिम में, ध्यान से समझना, मुस्लिम में जैसे जुमे की नमाज होती है, जुमा, ठीक है, जुमा की क्या होगी, नमाज। तो कभी कभी नमाज के टाइम पे अभी नमाज उतनी दोपहर के टाइम होगी, दोपहर के टाइम होगी, अब इसी टाइम पे कई त्योहार भी पड़ गए हैं, जैसे कि मुस्लिम की नमाज हो गई, कई त्योहार पड़ गए जैसे कि होली, अब इसी टाइम पे होली भी हमें सेलिब्रेट करनी है, होली भी सेलिब्रेट करनी है, इसी टाइम पे उनको नमाज भी कंपलसरी पढ़ना है, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो यहाँ पे दोनों कम्युनिटी ने आपस में बैठ करके प्रॉब्लम को, इंटॉलरेंस वाली जो कंडीशन बनी या वायलेंस टेंशन वाली कंडीशन, इसको बैठ करके सॉल्व किया। उन्होंने कहा ठीक है कि आप जब तक नमाज पढ़ो, आपकी मुश्किल से 15 से 20 मिनट की नमाज है, 15 से 20 मिनट की आपकी नमाज है, आप नमाज पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद हम होली सेलिब्रेट कर लेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं मिल करके। फिर ये भी है कि उन्होंने कहा ठीक है, जो नमाज पढ़ के आ रहे हैं आपस में कलर नहीं डालें, तो इनको भी टॉलरेंट करना चाहिए, ठीक है हम आपके ऊपर कलर नहीं डालेंगे, ठीक है उनको, ठीक है, एक भाईचारे की भावना, जो ब्रदरहुड की बात की गई है कि आपस में ये सब चीजें देखनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सभी नमाज अपनी पढ़ लें, तो अपने सीधा कहाँ जाएं, अपने घर जाएं और उनको अपना त्योहार सेलिब्रेट करने दें। तो ये भी चीज यहाँ पे देखेगी ताकि कम्युनिटी में इंटॉलरेंस वाली कंडीशन ना बने और एक दूसरे के रिलीजन के लिए क्या रहे, रिस्पेक्ट रहे। अब बस ये चीज कमी हमें देखेगी, कुछ नहीं बोले हम नमाज हमारी जरूरी है, हम नमाज पढ़ें, इनने कहा नहीं हमारी होली जरूरी है, हम होली खेलेंगे। तो यार यहाँ पे ये चीजें बहुत जरूरी है समझना, ये चीजें अगर जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी और हमारे सामने चैलेंज सेकुलरिज्म में बने रहेंगे। सेकुलरिज्म एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो ना करते हुए और एक सभी को भावना को, फीलिंग को, आस्था को ध्यान में रखते हुए ये वाला कॉन्सेप्ट लाया गया हमारे किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छी बात है, और कुछ उसके लिए कुछ बनाए, उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए और उनके लिए पर्टिकुलर राइट्स के लिए कुछ आर्टिकल भी स्पेशल रखे गए। ये सब चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ द रिलीजन, यूजिंग यूजिंग द रिलीजन फॉर द वोट्स और पावर। तो कभी कभी क्या करते हैं, पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं, वो इन
रिलीजन को लेकर के वोट और पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग द रिलीजन फॉर वोट्स। और इसका क्या करेंगे, मैं ये मानता हूं यहाँ पे पहला वर्ड यहाँ लिखा भी था, हमने पढ़ा भी था, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री में देखो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजियस एंड स्टेट, तो ये दोनों चीजें अलग है। इंडियन जैसे कंट्री में भी ये चीजें अलग है, लेकिन अलग होने का मतलब इतनी नहीं, लेकिन हम सपोर्ट तो कर, लेकिन यहाँ गांधी जी का भी स्टेटमेंट है कि सेपरेट बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, तो ये चीजें अलग होनी चाहिए, रिलीजन को स्टेट से, स्टेट को रिलीजन से अलग होना चाहिए। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ समझाता हूँ, थोड़ी देख लिया सुनो। अगर मैं आपको एक बात यहाँ पे बोलता हूँ कि मान लो अगर स्टेट क्या करता है कि मान लो स्टेट पावर दे देता है, क्या दे देता है, स्टेट पावर दे देता है कोई किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, ठीक है। अब पर्टिकुलर रिलीजन का मतलब ये थोड़ी कि किसी रिलीजन के आधार रिलीजन का नुकसान होगा। अगर ये सेपरेट नहीं करता, इसको सपोर्ट करता है, तो यार ये बताओ मुझे, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, या फिर ईडी हो, या फिर सीबीआई के बाद ईडी हो, या फिर और भी जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जितनी भी अथॉरिटी, वो सब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हाथ में जाएंगी और फिर एक दूसरी कम्युनिटी पे प्रेशर बनाएंगे, और उनकी भावनाओं को, उनकी आस्थाओं के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है, ये कई बार देखने को मिलता भी है। तो इसलिए ये सब चीजें हैं, चैलेंज इतने बड़े हमारे सामने नहीं है, इनका सॉल्यूशन आराम से निकाला जा सकता, और हम सबको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं स्टेप सेकंड ऑफ प्रमोट द सेकुलर इन इंडिया, कैसे इनको प्रमोट किया जाएगा। जैसे लॉ अगेंस्ट द अनटचबिलिटी, तो सीधी बात है कि सेकंड स्टेप क्या उठाया गया सेकुलरिज्म को लेकर के, सबसे पहले अनटचबिलिटी को खत्म किया, सिंपल सी बात है, उसके अगेंस्ट कानून बनाए। डाउरी सिस्टम, अब जरूरी से थोड़ी डाउरी सिस्टम, यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर यहाँ पे किसी कम्युनिटी या रिलीजन की बात कर रहा हूँ, यहाँ डाउरी सिस्टम स्पेशल बात कर रहा हूँ मैं जेंडर को लेके। अब डाउरी यहाँ किसी रिलीजन में थोड़ी है, ये पर्टिकुलर, ये तो पूरी सारी कम्युनिटी का मुद्दा है, तो यहाँ जेंडर की बात कर रहा हूँ कि जेंडर को लेकर के डाउरी सिस्टम इतना ज्यादा है कि देखो किस प्रकार से चीजें, तो अनटचबिलिटी है, डाउरी सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, सती सिस्टम है, तो ये सब चीजें मिलती। प्रोटेक्ट ऑफ द माइनॉरिटीज राइट, तो प्रोटेक्ट उनकी लैंग्वेज है, उनका रिलीजन है, उनकी भावना है, उनकी आस्था है, और उनका रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो इन सब चीजों को बात की गई है, प्रोटेक्ट करेगा। तो सेकंड स्टेप है रिजर्वेशन है एजुकेशन, जैसे हमें लगता है एजुकेशन रिजर्वेशन देकर रखा, जॉब फॉर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप, जिनको फायदा नहीं मिला, जैसे अभी तक बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं आज भी, जैसे मैं बात करूं एससी, एसटी, ऐसे ग्रुप है, एसटी की बात करूं जो जंगलों में रहते हैं, जैसे ट्राइबल ग्रुप, तो आज तक वो भारत सरकार की किसी भी योजना या किसी भी पर्टिकुलर, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब का आज तक उन्होंने एजुकेशन में किसी भी चीज का फायदा नहीं उठाया, इसलिए गवर्नमेंटों ने इन लोगों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन की बात की, ताकि ये लोग सोसाइटी में आगे आए और ये भी एक सोसाइटी का हिस्सा बने, और सोसाइटी के डेवलपमेंट, एजुकेशन और जस्टिस, इन सब चीजों में क्या करें, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्या करें, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो यही बात यहाँ पे बोली। अब जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे एससी एसटी, यहाँ पे वोमेन्स की भी बात बोली कि मान लो वोमेन्स अभी तक घर तक ही सीमित थी, कहाँ तक थी, ओनली हाउस तक, के घर तक ही सीमित है, घर पर ही काम करेंगे, इनको आज तक वो चीजें नहीं मिली, इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए हर एक पर्टिकुलर एरिया में 33% देखो ना रिजर्वेशन दे दिया है। बात है 33% की नहीं, और भी ऐसे एग्जाम है, आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वहां पे देखो, गवर्नमेंट एग्जाम में वुमेन्स की एग्जाम फीस जो है सारी फीस क्या कर दी, फ्री कर दी, फॉर्म फीस फ्री कर दी, ट्रेवलिंग चार्ज है, और भी चीजें ऐसी फैसिलिटी देके गवर्नमेंट रखी है। तो ये सारी चीजें क्यों करे, ताकि इस सब सोसाइटी में आए और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सेलिब्रेट ऑफ द डिफरेंट रिलीजन फेस्टिवल, तो सेलिब्रेट करते हैं नेशनल लेवल, जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरु नानक जयंती, तो ये सारे त्योहार क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अब सेलिब्रेट तो करने ही पड़ेंगे ना, तो सेकंड स्टेप है, तो ये प्रमोट भी करते हैं कि सबकी किसी को ये ना लगे, मान लो हिंदुओं को दिवाली ना मनाई गई तो उनके रिलीजन से रोक दिया गया उनको, जैसे मुस्लिम से ईद नहीं मना, मुस्लिम को ईद सेलिब्रेट नहीं करनी दी, तो उनको ये फील ना हो कि कहीं कहीं ना कहीं हमें ऐसी कंट्री में या हमारे देश में इन सब चीजों से रोक लगाई जाए, तो उनकी प्रैक्टिस और रिलीजन प्रैक्टिस, उनकी फीलिंग, आस्थाओं का भी ख्याल रखा जाता है सेकुलरिज्म में। जो बुराइयां हैं तो उनकी बात की, जैसे कि हमने यहाँ चैलेंज देखे, एक चैलेंज क्या है, हमने ये भी देखे जो सोसाइटी में, तो इसलिए क्या करता है कि जो इंटरफेयर भी करता है, तो यहाँ पे हमने बात की क्या करता है, इंटरफेयर भी करता है, तो इंटरफेयर करने का काम भी हमने देखा कि इंटरफेयर करने का
काम भी करता है। अब हम चलते हैं आगे, कंक्लूजन देखते हैं, सेकुलर इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो सेकुलरिज्म में जो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो डेमोक्रेसी इन इंडिया का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इट प्रोटेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर जस्टिस, जस्टिस देता है, इक्वलिटी देता है, और क्या देता है, फ्रीडम देता है। इट प्रोटेक्ट, तो ये सारी चीजें प्रोटेक्ट करता है, सेकुलरिज्म इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरह काम करता है। पहली बात, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन इंडिया, इट प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी देखता है, जस्टिस देखता है, इक्वलिटी देखता है, और फ्रीडम। तो इस सब चीजों की क्या देता है, जैसे कि डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। इंडिया में देखो ना, विभिन्न टाइप के लोग हैं, डाइवर्सिटी वाले लोग हैं, इतने कास्ट, इतने रिलीजन। अब बात कास्ट और रिलीजन की नहीं है, लैंग्वेज भी देखो अलग अलग है, कल्चर भी अलग है, ट्रेडिशन भी अलग है, उनकी बहुत सारी वेशभूषाएं अलग है, कपड़ा पहनने का तरीका अलग है, खान पान अलग है। यहाँ पे स्पेशल आप दिमाग में ही न लेना कि रिलीजन और कास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फूड से लेके, ट्रेडिशन से लेके, सरकार और उनके मतलब जिस प्रकार की परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, और भी चीजें हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पे मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो वो जस्टिस हो गया, इक्वलिटी हो गई, ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। वाई द रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाएगी, इक्वलिटी, मेंटेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसका मेन मोटो है। मेन मोटो क्या है सेकुलरिज्म का, मेन मोटो है वो है आपका यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। कहते नहीं कि अनेकता में एकता है, तो अनेकता में एकता वाला कॉन्सेप्ट जो इसका मेन मोटो है सेकुलरिज्म का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ऐसे मैं आशा करता हूं कि आप इससे समझ गए होंगे, और जो टॉपिक इस जिस में है आप यहाँ से हल्का सा आइडिया लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की 1976 में, उस डेट को मैंने करेक्ट कर दिया, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज थी और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी बात की। सबसे पहले तो हमने देखा कि मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म क्या है इसका, फिर हमने देखा कि वाई सेकुलरिज्म इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी देखा कि प्रिवेंट ऑफ डोमिनेशन, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं कर पा सकती, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देती है और इक्वलिटी देती है, तो ये बात की। फिर देखा हमने सेकुलरिज्म इन इंडिया, इंडिया में क्यों, तो इंडिया प्राइम प्रियम्बल की बात की, नो ऑफिशियल रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इक्वल ट्रीटमेंट है, इंटरफेरेंस ऑफ द इंश्योर क्या है, इक्वलिटी, ये भी बात की। फिर हमने देखा सेकुलरिज्म इन अदर कंट्री, तो यूनाइटेड स्टेट, यूएसए का देखा, सऊदी अरेबिया का देखा, और फ्रांस, इन तीनों कंट्रियों के देखा, देखो किस प्रकार से तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे चीजें और भी देखी, क्या क्या देखा देखो यहाँ पे। फिर हमने देखा इंडिया सेकुलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेकुलरिज्म, इंडियन का देखा और वेस्टर्न देखा। वेस्टर्न मतलब होता है जो वेस्टर्न जो कंट्री जैसे कि यूएसए, फ्रांस वगैरह, ये सारे कंट्री की बात की। फिर हमने बात की आर्टिकल्स, कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं जिनके 14 है, 15 है, 25 टू 28 है, और 51 और भी सारे आर्टिकल्स हैं, इनकी भी बात की हमने, ठीक है। 18, और यहाँ पे माइनॉरिटीज के तो आर्टिकल है ही नहीं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनॉरिटीज के आर्टिकल, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 29 और 30 देता है कि कोई भी माइनॉरिटीज है, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, पारसी हैं, ये सारे जो माइनॉरिटीज हैं, ये लोग अपने हिसाब से अपने अपने रिलीजन की क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, अपने ये पर्सनल रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे कि सिख हैं, तो सिख अपने क्या बना सकते हैं, गुरुद्वारा, क्या बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना करके वहां पे जो उनकी पंजाबी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, पंजाबी, तो पंजाबी लैंग्वेज को वहां पे वो प्रमोट कर सकते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम की अगर बात करूं, तो मुस्लिम क्या करेंगे, मुस्लिम अपने मदरसे बना के और कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, अरबी, कौन सी कर सकते हैं, अरबी लैंग्वेज। तो अरेबियन जो लैंग्वेज है, अरेबियन लैंग्वेज को क्यों प्रमोट करें, क्योंकि इनकी जितनी भी किताबें हैं, रिलीजियस बुक हैं, वो किस किस में है, वो सारी की सारी इन लैंग्वेज में लिखी हुई। ऐसा नहीं है कि इसमें हिंदू नहीं करेगा, तो हिंदू भी मैं बता दूं मेरे फ्रेंड्स, हिंदू भी अपने, आपने सुना होगा ना गुरुकुल, वर्ड सुना ना, गुरुकुल, गुरुकुल बना के, या फिर संस्कृत स्कूल, संस्कृत संस्कृत स्कूल, तो संस्कृत स्कूल बना के चीज क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं, प्रमोट कर, किन चीज को प्रमोट करेंगे, संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट क्यों करेंगे, क्योंकि इनके जितने भी बुक्स लिखी हैं वो सारी की सारी संस्कृत लैंग्वेज में हो, चाहे रामायण हो,
गीता हो या पुराण हो, उपनिषद हो, वेद हो, अरण्यक हो, जो भी चीज है वो सब किसमें लिखी है? इसमें। तो ऐसे सारे रिलीजन को, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर एक रिलीजन की बात की, फिर हमने सेकंड स्टेप भी देखे कि कैसे कैसे स्टेप इसकी बात की, हमने इसका कंक्लूजन भी देखा और मेन मोटो देखे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं इसी आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर लिया एक एक पॉइंट को, इसके आप अच्छे से नोट्स बना लेना। हाँ, अगर इस टॉपिक को लेकर और भी कोई क्वेरीज हो, किसी प्रकार का डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये भी बताना कि अगर कोई और टॉपिक चाहते हो अच्छे से पढ़ना तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता के मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कुछ अच्छे से डाटा लाने की और बेटर से बेटर आपको समझाने की। तो मिलते हैं सारे फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।